इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के इतिहास विषय के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है विदेशी यात्रियों के नजर में मध्यकालीन भारतीय समाज, इसके महत्वपूर्ण लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर हम सब बड़ी चर्चा करेंगे। जानेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए परिचर्चा प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अलबरूनी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाले। अलबरूनी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाले अथवा अलबरूनी के विषय में, अलबरूनी के बारे में आप क्या जानते हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे कई बार पूछा जा चुका है। आपका उत्तर होगा अलबरूनी 11वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आने वाला एक विदेशी यात्री था। अलबरूनी 12वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आने वाला एक विदेशी यात्री था, जिनका जन्म 4 दिसंबर 973 ईस्वी को मध्य एशिया के ख्वारिज्म के निकट बेरू नामक गांव में हुआ था। चूंकि ख्वारिज्म मध्यकाल में शिक्षा का महान केंद्र था, इसलिए अलबरूनी उच्च कोटि के विद्वान बनकर प्रसिद्ध हुए। अलबरूनी फारसी, अरबी, हिब्रू, सीरियाई, संस्कृत आदि भाषाओं के विद्वान थे। 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ यह भारत में आए थे और इन्होंने भारत के बारे में तहकीक ए हिंद अथवा किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना अरबी भाषा में किया। इस पुस्तक से भारतीय समाज, दर्शन, राजनीति की विशेष जानकारी हमें मिलती है। 1048 ईस्वी में अलबरूनी की मृत्यु हो गई। दूसरा प्रश्न है, अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना क्यों किया? दूसरा प्रश्न है, अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना क्यों किया? आपका उत्तर होगा, अलबरूनी किताब उल हिंद की रचना इसलिए किया, अलबरूनी किताब उल हिंद की रचना इसलिए किया ताकि वह अपने देश जाए तो देश में जाने के बाद अपने देशवासियों को, अपने स्वदेशी भाइयों को भारत के बारे में बता सके कि भारत का दर्शन कैसा था, भारत का समाज कैसा था, भारत के लोग कैसे थे, भारत की कौन कौन सी परंपराएं थी, मतलब भारत की विशेषताओं के बारे में अपने देशवासियों को बताने के लिए अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद नामक किताब लिखा। तीसरा प्रश्न है, किताब उल हिंद पर टिप्पणी लिखें। किताब उल हिंद पर टिप्पणी लिखें अथवा तहकीक ए हिंद पर टिप्पणी लिखें। किताब उल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद पर टिप्पणी लिखें। आपका उत्तर होगा, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद अरबी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है। किताब उल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद अरबी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है। इस पुस्तक में 80 अध्याय। इस पुस्तक में अलबरूनी ने भारतीय धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विद्या, रीति रिवाज, परंपरा और संस्कृति के बारे में विस्तार से चर्चा किया है। इस पुस्तक के 47वें अध्याय में वासुदेव कृष्ण
के जीवन चरित्र और महाभारत की कथाओं का वर्णन है। 63वें अध्याय में ब्राह्मणों की स्थिति और जीवन के बारे में चर्चा है। 64वें अध्याय में हिंदुओं के पर्व त्योहार के बारे में चर्चा है। वहीं 69वें अध्याय में महिलाओं की स्थिति के बारे में उल्लेख किया गया है। चौथा प्रश्न है, अलबर्नी को भारत के अध्ययन में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? अलबर्नी को भारत के अध्ययन में, भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, अथवा अलबर्नी को तहकीक-ए-हिंद लिखने में कौन कौन सी दिक्कतें हुई? आपका उत्तर होगा, अलबर्नी को भारत के बारे में अध्ययन करने में या तहकीक-ए-हिंद को लिखने में अनेक सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे भाषा की विविधता, भाषा की विभिन्नता भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इसकी पहली समस्या थी। दूसरा, हिंदुओं द्वारा इनके साथ बड़ा पक्षपात भेदभाव किया जाता था। तीसरी विशेष परेशानी थी, रीति रिवाज, परंपरा दोनों को मेल नहीं खा रहे थे, जो समस्या का कारण था। चौथा दिक्कत था कि ये महमूद गजनवी के साथ आए थे और महमूद गजनवी एक लुटेरा थे, इस कारण लोगों को इन पर भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। चौथा, हिंदुओं का आत्मगौरव, और हिंदुओं का आत्मगौरव इतना था, भारतीयों का आत्मगौरव इतना ज्यादा था, ऊंचा था कि लोग विदेशियों को घृणा के दृष्टिकोण से देखते थे। इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था अलबर्नी को भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने में, अध्ययन करने में। पांचवा प्रश्न है, इब्न बतूता के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालें। इब्न बतूता के बारे में आप क्या जानते हैं, अथवा इब्न बतूता के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालें। आपका उत्तर होगा, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आने वाला एक विदेशी यात्री था। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आने वाला एक विदेशी यात्री था। इनका जन्म 24 जनवरी 1304 ईस्वी को मोरक्को के तंजियर नगर में खाना बदोश परिवार में हुआ था। इन्होंने 21 वर्ष की अवस्था में अपना घर को त्याग दिया तथा 1331 ईस्वी में मक्का मदीना से अपने विश्व यात्रा की शुरुआत किया। 1333 ईस्वी में विभिन्न देशों का भ्रमण करता हुआ इब्न बतूता सिंधु नदी को पार किया तथा 20 मार्च 1334 ईस्वी को दिल्ली पहुंचे। इस समय दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक थे। मोहम्मद बिन तुगलक इनकी विद्वता से खुश होकर, इनकी योग्यता को से खुश होकर इन्हें दिल्ली का काजी बना दिया। 8 वर्षों तक ये काजी के पद पर रहे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा, लेकिन चीन नहीं जा सके। इंडिया से निकलने के बाद अपने स्वदेश चले गए, जहां 1377 ईस्वी में अफ्रीका के फेज नगर में इनकी मृत्यु हो गई। इब्न बतूता की यात्रा विवरण का नाम रेहला है और रेहला को भी अरबी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, जीन बैटिस्ट टैवर्नियर का परिचय दे। जीन बैटिस्ट टैवर्नियर का परिचय दे। आपका उत्तर होगा, जीन बैटिस्ट टैवर्नियर 17वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आने वाला एक महान विदेशी यात्री थे। इनका जन्म 1605 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस नगर में हुआ था। यह पेशे से जौहरी थे। यह भारत 6 बार आए थे, पहले शाहजहां के काल में, बाद में औरंगजेब के काल में। इन्होंने अपने यात्रा विवरण में ग्वालियर के किला,
साथ ही भारत के अन्य प्रमुख शहरों के बारे में वर्णन किया है और गोलकुंडा के खान का इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। इसके अलावा इन्होंने अपने यात्रा विवरण में मुगलकालीन व्यापार, मंदिर, सड़क, रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, इन सब के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, फ्रांसिस वर्नियर का परिचय दे। फ्रांसिस वर्नियर का परिचय दे या फ्रांसिस वर्नियर के बारे में आप क्या जानते हैं? फ्रांसिस वर्नियर का परिचय दे या फ्रांसिस वर्नियर के बारे में आप क्या जानते हैं? आपका उत्तर होगा फ्रांसिस वर्नियर। फ्रांसिस वर्नियर 17वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आने वाला एक विदेशी यात्री थे। फ्रांसिस वर्नियर 17वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आने वाला एक विदेशी यात्री था। इनका जन्म 1620 ईस्वी में फ्रांस के जोई नगर में हुआ था। यह पेशे से चिकित्सक थे। इनका भारत में पहली बार आगमन 1658 ईस्वी में शाहजहां के काल में हुआ था। जब ये इंडिया में आए तो शाहजहां और उनके पुत्र उत्तराधिकार के युद्ध में लगे हुए थे। इन्होंने 10 वर्षों तक भारत में रहा और इन्होंने अपनी यात्रा विवरण ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में मुगलकालीन दरबारी दांवपेच, आर्थिक स्थिति और मुगल काल के प्रमुख शहरों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। और आज का अंतिम प्रश्न है, विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार भारतीय स्थिति, महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालें। या मध्यकाल में जो विदेशी यात्री आए उन्होंने महिलाओं के बारे में क्या लिखा, चर्चा करें। आप लिखेंगे विदेशी यात्रियों में फ्रांसिस वर्नियर और इवन बतूता। विदेशी यात्रियों में फ्रांसिस वर्नियर और इवन बतूता दोनों ही मध्यकालीन भारतीय महिलाओं की या स्त्रियों की स्थिति पर प्रकाश डाला है। इन्होंने लिखा है कि मध्यकाल में भारत में स्त्रियों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि भारत में सती प्रथा, जौहर प्रथा थी, बाल विवाह की परंपरा थी, बहुपत्नी की परंपरा थी। कई बार वस्तु की तरह स्त्रियों का क्रय विक्रय किया जाता था, उनकी अदला बदली भी की जाती थी। इब्न बतूता और वर्नियर दोनों ने ही अपने विवरण में इस बात का विस्तार से वर्णन किया है। तो आज की क्लास में इतना ही। पुनः हम लोग अगले क्लास में एक नए विषय को लेकर आने वाले हैं। अब अगले लगातार 4-5 जो हम लोग क्लास लेंगे उसमें 100 अंक हिंदी के, पद खंड के जितने भी कविता हैं उन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।